चलिए दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं फिर से दूसरे सेशन के तरफ ये झारखंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना है? 5 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 5 सीटें आरक्षित हैं। तो इनमें से 5 सीटें में कौन कौन आ जाता है? दुमका, लोहरदगा, सिंहभूम, खुट्टी और राजमहल। ये 5 जो जिले हैं वो लोकसभा में अनुसूचित लोकसभा सीटों में 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। दुमका, लोहरदगा, सिंहभूम, खुट्टी और राजमहल। चलिए दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में साक्षरता की दर 1991 में 41.39 थी, वह 2001 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई? तो इस क्वेश्चन को हम यहीं गलत कर देते हैं क्योंकि हमें 2001 का क्वेश्चन तो देगा नहीं। तो जानेंगे कि 2011 की जो हमारी साक्षरता दर है वह कितना परसेंट है। तो 2011 की जो झारखंड का साक्षरता दर है वो 66.41% है। कितना है? 66.41%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहते हैं? मेस्टा। क्या बोलते हैं? मेस्टा। जूट की भांति जो झारखंड राज्य में उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं? मेस्टा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने, ये भी क्वेश्चन हमें 4था नंबर क्वेश्चन भी हमें पूछेगा नहीं, तो हमें ये सब क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों का कुल संख्या कितना है? 70.87 लाख का अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की संख्या 1.92 लाख है। आदिम जनजाति झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 8 जो होती हैं 32 में 8 जो होती है ये आदिम जनजाति कहलाता है। आदिम जनजाति में कौन कौन से आ जाते हैं? तो आदिम जनजाति में आता है बिरहोर, कोरवा, असुर, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सबर और परहरिया। ये 8 जो जनजातियाँ हैं वो अनुसूचित जनजातियों में आदिम जनजाति के रूप में जानी जाती है। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो कौन सा 2 जिला है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो गुमला और लोहरदगा। कौन है? गुमला और लोहरदगा जो है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। कौन कौन से 2 जिले हैं? 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, तो गुमला और लोहरदगा है, अर्थात सी आंसर सही है। आगे क्वेश्चन बोलता है, क्या बोल रहा है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो सिद्धू कान्हू किया था। सिद्धू और कान्हू, चांद भैरव, ये 4 जो थे भाई बहन थे, इन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? 32 हैं, जिसमें 8 कितना है? 8 जो है सो आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता है। बिरहोर, कोरवा, असुर, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर, ये 8 जो हैं ये आदिम जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नागवंशी राजा जो था सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये कहाँ करवाया था? दोयसा में करवाया था। कहाँ करवाया था? दोयसा में करवाया था। और यह इसलिए करवाया था क्योंकि दोयसा के सुरक्षा के कारण करवाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ, तो इसका कारण पूछा कि आखिर दोयसा क्यों स्थानांतरित हुआ? तो दोयसा में अभिशिष्ट घोषित किया गया, जल की कमी थी, दोयसा में युद्ध में पराजित हुए थे और जंगली जानवरों का डर था। क्या कारण था कि दोयसा परिवार का मुख्यालय नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ? तो दोयसा में युद्ध में पराजित हुए थे, इसलिए नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? जो रामगढ़ का राजा था उसकी मूल राजधानी कहाँ थी?
तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी सीरा थी। यहाँ पे ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो है ये गलत है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? सीरा। सीरा जो है ये रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन मूर्तियाँ स्थित है? तो ये कहाँ? मधुबन में। मधुबन जो झारखंड का एक गांव है, यह पीरटांड प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे श्वेतांबरी जैनियों को तीर्थस्थली है। श्वेतांबरी जैन के तीर्थस्थली है। आगे झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है सो तिलैया यानी कोडरमा स्थान पर ये है, और इसका स्थापना बराकर नदी पर 1953 में हुआ था। जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 1953 में हुआ था, और यह कोडरमा के तिलैया नामक शहर में स्थित है। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो तिलैया में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पालकोट आश्रयनी किस जिला में स्थित है? पालकोट जो आश्रयनी है वो किस जिला में स्थित है? तो गुमला में, और इसका स्थापना भी 1990 में हुआ था। कब हुआ था? पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो गुमला में स्थित है, और इसका किस जिले में स्थित है? गुमला में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस वन्यजीव अभयारण्य प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? यानी किस वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा जो है झारखंड में 1955 में की गई थी? यानी 1955 में कौन जो अभयारण्य बना था? तो वह हजारीबाग था। कौन सा अभयारण्य था? हजारीबाग था। और इसमें कौन कौन से रहते थे? तेंदुआ, हिरण और सांभर। तेंदुआ, हिरण और सांभर, ये 3 जानवर इस वन प्राणी अभयारण्य में रहते थे। तेंदुआ, हिरण और सांभर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड में आश्रित चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग के डेमोटाण स्थान पर वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर व भैरवी यानी भेंड़ा, जिसको भेड़ा नदी बोलते हैं, इस नदी पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में अभी कुल प्रखंड की संख्या कितना हो गया? 264 हो गया। अभी वर्तमान में कितना? ये सारे ऑप्शन गलत है। अभी वर्तमान में 264 प्रखंड झारखंड में हैं। वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड है? 264 प्रखंड हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान क्या है? तो राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान 2.6% है। कितना है? 2.6% है। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2. इसमें भी सारे जो ऑप्शन है वो गलत है। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 2.725% है। एग्जैक्ट जो है 2.725% झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन हुआ? झारखंड राज्य के गठन के बाद कितना नया जिला बना? तो 6 गो नए जिले का गठन हुआ। अच्छे नए जिले कौन है? तो लातेहार है, लातेहार है, जामताड़ा है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खुट्टी और रामगढ़। तो ये 6 जिले कौन कौन है? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खुट्टी और रामगढ़। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? फिर रिपोर्टेड क्वेश्चन आ गया। तो झारखंड में भी कुल कितने प्रखंड है? तो 264 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 264 प्रखंड है। ये हमारे लिए रामबाण साबित होगा कि ये वीडियो को देखें और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसे याद कर लें। झारखंड की साक्षरता दर कितना है? झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो झारखंड की साक्षरता दर अभी वर्तमान में 66.45% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 66.45% है जनगणना साक्षरता दर। झारखंड की साक्षरता दर 66.45% है। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आगे झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। सन 2000 में तीन नए राज्यों का गठन हुआ था।
3 नए राज्यों का गठन हुआ था। उसमें से 26वां जो राज्य बना था वो छत्तीसगढ़ था। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। ये 3 नए जिले का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम कहाँ है? बराकर नदी पर स्थित है, और यह सिंचाई व जल विद्युत निर्माण के लिए आवश्यक है। तिलैया डैम जो है वह बराकर नदी पर है, और यह विद्युत और जल विद्युत निर्माण के, सिंचाई और जल विद्युत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वह झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में है? सिकनी जो है किस जिला में है? जगह किस जगह पर है? तो लातेहार में। सिकनी जो है यह लातेहार में है। आगे है झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो अभी झारखंड में विधानसभा में कुल 81 हैं। सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 81 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, और यही इसी तरह रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। आगे है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो झारखंड का एक लोक नृत्य नहीं है, वह घूमर नहीं है। पाइका नटुआ और छऊ जो है सो ये क्या एक लोक नृत्य है? ये क्या है? एक लोक नृत्य है, जबकि घूमर हमारा एक लोक नृत्य नहीं है। आगे है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? झारखंड में अनुसूचित जनजाति अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत है? तो 26.2% है। इसमें भी सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 26.2% है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में अभी वर्तमान में 13 विश्वविद्यालय हैं। इसमें भी सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। 13 विश्वविद्यालय हैं, 13 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक केंद्रीय विद्यालय, एक क्या है? केंद्रीय विद्यालय है, एक विधि विश्वविद्यालय है, और 10 जो है राज्य विश्वविद्यालय हैं। 10 कौन है? राज्य विश्वविद्यालय हैं, और एक डीम्ड विश्वविद्यालय जो बीआईटी मिश्रा है। एक क्या है? डीम्ड विश्वविद्यालय जो बीआईटी मिश्रा है। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? कुल टोटल 13 विश्वविद्यालय हैं। एक केंद्रीय विद्यालय, एक विधि विश्वविद्यालय, और 10 राज्य विद्यालय, और एक डीम्ड विश्वविद्यालय जो बीआईटी मिश्रा है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? तो दक्षिण सीमा किस राज्य से बांटता है? तो दक्षिण सीमा उड़ीसा से बांटता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी हो गया, और उत्तर में बिहार हो गया। उत्तर में क्या हो गया? बिहार। उत्तर में बिहार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में यदि देखा जाए तो झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कोयला भंडारण में यदि देखा जाए तो झारखंड का स्थान कहाँ है? पहला है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? तो राज्य में कितने जिले थे उस समय? 18 जिले थे। कितने जिले थे? 18 जिले, जो बाद में फिर 6 नए जिलों का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कितनी जनजातियाँ समूह हैं? तो 32 जनजातीय समूह है, जिसमें से 8 क्या है? 8 आदिम जनजाति के तहत आते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो हम बोले थे कि बीआईटी मिश्रा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बीआईटी मिश्रा जो है ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री था वो कौन था? तो हमारे बाबूलाल मरांडी, जो अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो बाबूलाल मरांडी, वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। और इसका जो कार्यकाल था सो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक था। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च
2003 तक था। 15 कितना से 2000 से 2003 तक था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से कौन सी झारखंड की एक चित्रकला शैली नहीं है? तो कौन सा झारखंड का एक चित्रकला शैली नहीं है? तो जादूपतिया। जादूपतिया जो है झारखंड की एक चित्रकला शैली नहीं है। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया? तो भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना 1907 में जमशेदपुर में साक्षी नदी पर जमशेदपुर में खोला गया, लेकिन इसका उत्पादन 1911 से शुरू हुआ। क्या हुआ? इसका उत्पादन 1911 से शुरू किया गया और इसका स्थापना कब किया गया था? 1907 में जमशेदपुर में खोला गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई? तो मिड डे मील योजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई? मिड डे मील योजना चलाई गई। 2004 में यह प्राइमरी स्तर पर था, यानी 2004 ईस्वी तक यह प्राइमरी तक था, लेकिन 2007 में फिर इसे अपर प्राइमरी तक यानी ऊपर के क्लासों तक भी इसको बढ़ा दिया गया। आगे है खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खेरवार आंदोलन यानी खरवार आंदोलन होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो भागीरथ मांझी। कौन किया था? भागीरथ मांझी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से कौन सा झारखंड में नहीं है? तो बांदीपुर ये कर्नाटक में है। इनमें से कौन झारखंड में है? सॉरी, झारखंड में कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है, जिसका स्थापना 1966 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, बांधवगढ़ एमपी में है और भालूकपोपा ये कोई अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये एमपी में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में हुआ था और यही एक केवल झारखंड में है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आगे देखते हैं झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में कितने जिले हैं? तो यह अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। जलप्रपातों का भी शहर पूछे तो वह रांची है। जलप्रपातों का शहर भी रांची है। आगे झारखंड राज्य के लोगों पे कितने जे अक्षर का प्रयोग किया गया? ये अब हमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये उसमें आंसर था 4 जे अक्षर का प्रयोग किया गया था। चलिए अब मैं नए लोगों के विषय में बता देता हूँ कि नए लोगों में 24 हाथी हैं, 24 छोटे छोटे हाथी हैं, 24 प्लास का फूल है, 24 क्या एलिफेंट है, 24 प्लास का फूल है और 48 जो है सो नर्तक हैं। 48 नर्तक जो नाच करती है और 60 को जो है सफ़ेद वृत्त है। 60 को जो है तो सफ़ेद वृत्त है, यानी गोल गोल जो झारखंड का लोगो है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है यहाँ भी 1995 को हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट है 9 अगस्त। 9 अगस्त, कहीं कहीं 7 अगस्त दिखता है, कहीं कहीं 9 अगस्त दिखता है, तो 7 या 9 में जो भी है उसको मारिएगा। तो 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? यह लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यह कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री 18 मिनट ये है उत्तरी अक्षांश। और आगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87-57 तक पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। चलिए दोस्तों, आज मैंने पूरे लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन झारखंड के प्रीवियस ईयर को मैंने करवाया। ये वीडियो कैसा लगा? आप यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, ये कंटिन्यू जारी रहेगा और आप इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।